राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया तैयारी चल रही होगी, ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि लगातार मेहनत करने वाला ही सफल हुआ है। आपको बीच बीच में ये कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इतना सारा सिलेबस मैं कैसे करूँगा या मैं कैसे करूँगी। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, आपको तो एक ही जगह बार बार कुल्हाड़ी मारते रहना है। ठीक है, आपको इससे मतलब ही नहीं है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, है नहीं है। एक मिनट समझ रहे मेरी बात? आपको इस सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। आपको तो बस दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि भैया निरंतर तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, रुकना है ही नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सिर्फ लगाते जाइए। और मैं आपको रियली बता रहा हूं, ये समय वो समय चल रहा है। आप जिस बच्चे को ये लग रहा है कि सर मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, देखो भैया, पुराने 10 साल के पेपर लगा लीजिए, 10 ईयर्स के PYQ लगा लीजिए, कल्याण हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तगड़ा सौदा मिलने जा रहा है, कल्याण हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? मैंने खरगोश पाल रखा है हमने, ये खरगोश बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझको। आज मैं इसको उधर निकाल नहीं पाया क्योंकि रात हो गई है बहुत ज़्यादा, अब ये डिस्टर्बेंस करेगा। चल भाई बुगुड़ी, चलो उधर चलो। अच्छा, पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस करा था? हमने देखा था कि हमारा लड़का हमारी लड़की के पास पहुंच गया, कल्लू फिजा के पास पहुंच गया, और कल्लू फिजा के पास पहुंचा जिस प्रोसेस से, उसे हमने कहा पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़े कि भैया एक घर में शादी हो जाए, सेम घर में हो जाए, अड़ोसी पड़ोसियों में हो जाए, या बिल्कुल अलग परिवार जैसे हमारे धर्म संस्कृति में होती है वैसे हो जाए। साहब दोनों चीज हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा बिचौलिया के बारे में कि कौन कौन से वो एजेंट हैं जो पॉलिनेशन कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में हमने बहुत विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर किसी स्पीशीज में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या क्या घाटे हैं। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा घाटा सेल्फ पॉलिनेशन का है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमने कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था NCERT आपकी कहती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जाएगा बेटा, तो क्वेश्चन इस बेसिस पे आ सकता है कि कॉन्ट्रावेंसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, या व्हाट आर द अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, या व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कैन असिस्ट क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। हमने उसमें सारी चीज पढ़ी कि मैच्योरिटी अलग अलग कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, पोजीशन बदल दो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर दो, या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उसी में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे जाके जेनेटिक्स में हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे हम आउट ब्रीडिंग करा सकते हैं। या इससे भी अच्छा देखो जरा कि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में, भाई कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराएं, है नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई एक फ्लावर है, एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर यही फीमेल फ्लावर है और इसी पे मेल फ्लावर है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था बाइसेक्सुअल फ्लावर की तो खास बात होती है कि उसके अंदर हमेशा क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है जो ये कर सके, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होता रहा बेटा तो ये ध्यान रखना फिर क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब बार बार इनब्रीडिंग कराने से प्रोजेनी की जो फर्टिलिटी है या प्रोजेनी अच्छी जो प्रोजेनी आ रही है उनमें डिक्रीमेंट हो जाएगा और गलत कैरेक्टरिस्टिक, बेकार कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोजेनी में आने लगेंगे। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपना मनचाहा व्यक्ति, अपना मनचाहा प्लांट पैदा कर सकता हूं, वो भी क्रॉस पॉलिनेशन से। सो दिस प्रोसेस विच इज डन बाय वेरियस साइंटिस्ट इनसाइड द लेबोरेटरीज इन प्लांट टिश्यू कल्चर, बहुत जगह यूज होता है और इसको कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अभी समझाऊंगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जीवन में। जरा देखो,
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वो तरीका है जिससे किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या कराया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो याद रखिएगा आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। आगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स में आपको बताऊंगा मेंडल इसी टेक्निक को यूज करता था और मेंडल इसी टेक्निक की वजह से राजा बन गया, बेटा राजा बन गया। आइए कैसे है जरा, आर्टिफिशियल का मतलब बता जरा सा। आर्टिफिशियल का मतलब मैं कोई मतलब नेचुरल चीज है, नेचुरल नहीं है ना, तो कौन करा रहा होगा इसको, हम करा रहे होंगे, मैन मेड होगी। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी शब्द के पीछे लग जाए एशन पेशन टेशन तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस, कोई ना कोई क्रिया हो रही होगी। अब हाइब्रिड क्या होते हैं, आप में से जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, जो लोग किसान परिवार से होंगे, वो लोग जानते होंगे एक है ना हमारे यहाँ जो बीज वगैरह होता है उसमें एक ऐसा आता है, देखो ये हाइब्रिड फसल है, ये हाइब्रिड है, ये वाला हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड फल है, या ये हाइब्रिडाइजेशन से बना है। हाइब्रिड का मतलब होता है इंसान द्वारा बनाई गई या मेरे द्वारा चयनित की गई, मेरे खुद के द्वारा सिलेक्ट की गई। तो सिंपल सी बात है, मैन मेड द्वारा कोई भी चीज करी जा रही है और जिस प्रोसेस से की जा रही है उससे बनने वाले जो बच्चे हैं, उससे बनने वाली जो प्रोजेनी है, उसे क्या कह रहा हूं मैं, हाइब्रिड्स। अरे हाइब्रिड्स का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से प्रोजेनी हो गई। अब प्रोजेनी का मतलब समझा दो सर। अरे प्रोजेनी मतलब बच्चे, प्रोजेनी मतलब क्या हो गया बेटा, बच्चे। एक मिनट, इंक फैल गई थोड़ी सी, हटा दूं इसको। प्रोजेनी मतलब क्या हो गया बेटा, बच्चे, है नहीं है। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिससे हम हमारे मतलब मैन के द्वारा मतलब आर्टिफिशियली अपना सिलेक्ट करके कि मैं ये चाहता हूं कि ये बच्चा पैदा हो, मैं ये चाहता हूं कि ये प्लांट पैदा हो, इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे करेंगे, आइए जरा ध्यान से सुनते हैं। सपोज करो मेरे पास दो प्लांट हैं, दोनों के दोनों प्लांट कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं। ये प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, ये प्लांट भी बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब अभी बताया मैंने कि एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ये देखो, ये रहा मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, और इसमें भी ये रहा फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर। अब नेचुरल कंडीशन में तो क्या होगा बेटा, नेचुरल कंडीशन में तो इसका पोलन ग्रेन आएगा, इसके स्टिग्मा में चला जाएगा, इसका पोलन ग्रेन आएगा, इससे स्टिग्मा में चला जाएगा, जो कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन मुझे कराना नहीं है, मुझे कराना है क्रॉस पोलिनेशन। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं, सबसे पहला प्रोसेस जो मैं यहां पे करूंगा और जो काम मुझे करा जाएगा, याद रखिएगा जो मेंडल करता था जो काम, वही हम काम करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इज कॉल्ड एज एमेस्कुलेशन। अभी समझाता हूं क्या, ध्यान से समझना। अगर मैं इस मेल फीमेल में से, देखो ध्यान रखो बेटा, याद रखना हमारे अंदर अगर तुम बॉडी में देखो तो कभी, या फिर अगर तुमने प्लांट के अंदर उसे देखा हो, हिबिस्कस का प्लांट देखा हो, तो हिबिस्कस के प्लांट में पोलन ग्रेन स्टाइल के ऊपर लगे होते हैं। तो आप पोलन ग्रेन को आसानी से या इस एंथर को आसानी से रिमूव कर सकते हो, लेकिन आप पिस्टिल को, आप कार्पेल को, आप ओवरी को रिमूव नहीं कर सकते। महिलाओं के अंदर ये शक्ति होती है, महिलाएं कहीं नहीं जाती, जाता है तो पुरुष जाता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा कैसे समझाओगे, जरा समझो। मैंने क्या करा, इस फीमेल और इस मेल में से इस मेल को यहां से रिमूव कर दिया। अगर मैं इस मेल को यहां से रिमूव कर दूंगा और इस वाले मेल के, इस वाले प्लांट के, क्योंकि दोनों एक ही स्पीशीज के, ध्यान रखना एक ही स्पीशीज के होने चाहिए। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि चावल का पोलन ग्रेन बाजरे पे गिरा दिया तो बाजरो है गो है, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अदर स्पीशीज के पोलन ग्रेन को तो वो वैसे भी आगे फर्टिलाइज नहीं होने देगा, वो तो प्लांट के अंदर ये मैकेनिज्म तो है ना नेचुरली। अब देखो, अगर इसका पोलन ग्रेन इस प्लांट का उठ करके इसके स्टिग्मा पे चला जाए तो क्या मुझे बताओ ये जीनोगैमी होगा नहीं होगा। और क्या जीनोगैमी अपने आप में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहला तरीका क्या है, एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज एमेस्कुलेट। किसी चीज को निकालना बाहर क्या कहलाता है बेटा, एमेस्कुलेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ सर इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे। अब भी दूसरा क्या करेंगे मैंने एमेस्कुलेशन कर लिया, मतलब मेल हटा दिया। अब ऐसा तो बहुत सारे प्लांट होंगे, बहुत सारे, भाई खेत में तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो मैं कौन से प्लांट का कौन सा कैरेक्टर पढ़ रहा हूं। सपोज करो मुझे प्लांट में हाइट पढ़नी है खाली, कि भैया कौन से प्लांट की, मतलब मुझे इन बच्चों में सिर्फ ये देखना है, ये जो प्लांट पैदा हुए मेरे, मुझे इसमें ये देखना है कि सिर्फ हाइट देखनी है कि कौन से प्लांट की हाइट ज्यादा है, कौन से प्लांट की हाइट कम है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे हाइट देखनी है तो मैं हाइट वालों को, भाई अब सपोज करो ये मेरा फीमेल हो गया,
ये मेरा, मैं इसे मेल मान रहा हूँ आफ्टर इमेस्कुलेशन, ठीक है, आफ्टर इमेस्कुलेशन इसे फीमेल मान रहा हूँ, इसे मेल मान रहा हूँ। अब इसका पोलन ग्रेन इसके आके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, अब इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर लैंड करेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैंने ये तय किया होगा कि मुझे इसी का चाहिए, तो यहाँ तो बहुत सारे वो हैं, तो इसमें से किसी का भी पोलन ग्रेन आ सकता है। इसीलिए किसी और का पोलन ग्रेन या अपने मेरा मनचाहा पोलन ग्रेन ही आए तो मैं क्या करूंगा, इस फीमेल फ्लावर के ऊपर एक बैग लगा दूंगा, पॉलीथिन का बैग या फिर नायलॉन पेपर का बैग लगा दूंगा, ताकि मैं अपना मनचाहा पोलन ग्रेन ही इसके ऊपर डाल पाऊं। उसके बाद मैं तीसरा काम क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एक टैग लगा दूंगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बैगिंग और इसे कहते हैं बेटा टैगिंग। मैं इसके ऊपर एक टैग लगा दूंगा दैट आई हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइट, आई हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीफ, जो भी XYZ। तो इस प्रकार के प्रोसेस से, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम के प्रोसेस से, मैं किसी भी सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर या किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करा सकता हूं। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड, और इससे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन से भी बच जाएंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अब आगे समझिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है आप लोगों को। चलो देखिए जरा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर आप क्या पढ़ाओगे? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो भैया, सिंपल सी बात है, हमारा लड़का दैट इज पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर भी हमारा मेल गैमीट। पोलन ग्रेन की सारी बातचीत किससे हो रही थी? अभी कहाँ, देहरी पे पूजन हो रहा था, मतलब स्टिग्मा के ऊपर पूजन हो रहा था। लेकिन स्टिग्मा से नीचे तो स्टाइल है, मतलब गेस्ट हाउस के अंदर ये वो जगह है जहां पर हमारा लड़का चल के जाएगा। और स्टाइल के बिल्कुल नीचे की तरफ बनी हुई है ओवरी, जिस स्टेज पर मेरी लड़की खड़ी हुई है, ये रही मेरी लड़की, ओव्यूल के अंदर बैठी है, जिसे कह रहा हूं मैं एम्ब्रियो सैक। तो अल्टीमेटली मेरे लड़के को जाना तो यहां है, क्योंकि उसकी मंजिल तो यहां है, छोई तो यहां बैठी है, ये तो दरवाजा है। दरवाजे तक के जाने का प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। लेकिन एक बार दरवाजे तक पहुंच जाएगा तो लड़के उसके साथ जाकर के, जो भाई वगैरह होते हैं, लड़के को साथ ले जाएंगे और स्टेज पे चढ़ाएंगे। और स्टेज पे चढ़ने के बाद एक तो ऐसा तो होगा नहीं कि दूल्हा एकदम लड़की को खींच के परमाला पहना के और भैया डार दे गेर गाड़ी में और चल दे माते, ऐसा तो होगा नहीं भाई। आपस में आपने देखा होगा, वो फोटोग्राफर आते हैं तो लड़का जो है, लड़का स्टेज पे खड़ा है या लड़की स्टेज पे खड़ी है और लड़की ऊपर आ रही है, लड़का ऊपर आ रहा है, तो वो उसको ऐसे हलाता है और फिर वो क्या कहता है कैमरे वाला, भैया भैया प्लीज, भैया इधर देखिए, भैया उधर देखिए। अरे यार, जब देखवे दाखवे के चक्कर में छोई तो देखी ना है, ठीक है, छोरा तो देख ना पाए, छोई देख ना पाए। बात फोटोग्राफर है। देखो फोटोग्राफर इतनी अजीब चीज, उल जलूल चीज कराते हैं शादी में, मतलब हद से ज्यादा। वो ऐसे करके मैं देखता हूँ लड़कियों के फोटो, ये वाले, दीदी ऐसे करना, दीदी ऐसे करना। अरे जी काहे दीदी ने अपने जीवन में करे कबू है? चलो खैर, अल्टीमेटली मेरे जो पोलन ग्रेन को बात किससे करनी है? ओवरी से बात करनी है। मतलब एक्चुअली बात तो इस पूरे से करनी है, लेकिन मेन किस्सा किसका है? ओवरी का। और मैंने आपको बताया था ये तीनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं? पिस्टिल या कार्पिल। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे लड़के को लड़की वालों से बात करनी है तो पिस्टिल से बात करनी पड़ेगी, कार्पल से बात करनी पड़ेगी, तभी पिस्टिल कार्पल से बात करके यहां पर पहुंचा जाएगा। तो इसीलिए अब जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो मेरे पोलन ग्रेन का मेरे पिस्टल के साथ इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। मेरा लड़का लड़की वालों, अरे भाई साली ते भी मिलेगो, मैं सरेजू होंगी, अरे मैं गल्ले ना आदमी होंगे छुईवारे की तरफ, सबसे अपना एकदम बढ़िया भैया मलूक फलूक तैयार भैया रह के गो। सवेरे तो क्रीम पाउडर लगा लगा के तो भैया तमाम पार्लर वालों को खुद का तो बिल बैठा लिया, तमाम पार्लर वाले पैसा वाले बनवा दे। तो याद रखिएगा, होगा क्या बेटा? पोलन का किसके साथ इंटरेक्शन? पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो अब क्या होने जा रहा है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हम इस टॉपिक को अब पढ़ने जा रहे हैं कि पोलन ग्रेन पिस्टिल से कैसे इंटरेक्ट करता है और आपस में क्या बातचीत होती है। चलो शुरू करें। चलो बेटा,
आइए 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 आइए, टेंशन नहीं लेनी है, 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाने लई टेंशन बाके छोरन ने मिलेगी पेंशन। ठीक है, छोरा मिलेगी नौकरी और भैया मिलेगी पेंशन, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है बेटा बिल्कुल भी। आइए आप लोग आइए जरा समझते हैं। टॉपिक है हमारा, यहाँ टॉपिक लिख देता हूं चाइनों में, टॉपिक है हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले तो देखता हूं, मैं आपको बताता हूं शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब एक्चुअली जो मेरा पॉलन ग्रेन है, ये मैंने आपको पहले पॉलन ग्रेन जब पढ़ाया था तब बताया था कि पॉलन ग्रेन के पास दो अवस्थाएं हैं। एक है 2 सेल स्टेज अवस्था, 2 सेल स्टेज, और दूसरी है 3 सेल स्टेज। जरा ध्यान से समझिए, या तो पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में होगा, मतलब या तो उसके अंदर एक होगी वेजिटेटिव सेल, एक होगी जनरेटिव सेल, या चलो इसके ऊपर एग्जाम बना देता हूं। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या पॉलन ग्रेन के अंदर एक काम हो चुका हो, डिवीजन हो चुका हो, तो वेजिटेटिव सेल तो वहीं हो लेकिन अंदर 2 मेल गैमीट्स बन गए हों। जनरेटिव सेल के अंदर क्या बन गए हों? मेल गैमीट्स बन गए हों। तो मुझे बताइए, ये 2 मेल गैमीट हो गए तो 2 और 1 3, भाई 3 सेल स्टेज हो गई नहीं हो गई? अब कुछ प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन चला जाता है और कुछ प्लांट्स में 3 सेल स्टेज में। मतलब ये वही बात हो गई कि कई जगह लड़का सिर्फ एक आध आदमियों को लेकर चला जाएगा और कई जगह साथ में भैया 4-5 आदमी चल रहे हैं उसके संग, चल रहे हैं। अब जरा समझो, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, दोनों में से ऐसा कोई वो नहीं है रेगुलरिटी या बहुत वो के कौन सी हो सकती है। अब ध्यान देना, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब मैं यहां पर आपको एक पिस्टल का डायग्राम बना देता हूं, देखो जरा। स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये रही ओवरी। अब एग्जैक्टली समझना होता क्या है। होता ये है, इन दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन में मेरा पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करता है। अब वो किसी के द्वारा भी लैंड कर सकता है, किसी के द्वारा भी बिचौलिया लाएगा उसको। अब वो वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, या फिर इंसेक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब मेरा पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड कर गया। जब मेरा पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड कर जाता है तो यहाँ बातचीत होती है आपस में। क्या होती है बेटा? बातचीत। भाई दरवाजे पे क्या होंगी? बातचीत होंगी। जब इसको पता लग जाएगा, जब दरवाजे पे सेट हो जाएगा मामला, जब गेस्ट हाउस के दरवाजे पे सेट हो जाएगा कि भैया लड़का सही है, लड़का वही है जो हम पसंद करके आए थे, अंदर आने दो। मैंने क्या कहा था, जिंदगी में याद रखिएगा, जीवन में याद रखिएगा, दुनिया की हर एक अनमोल चीज को प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दी गई है। लड़की अंदर बैठी हुई है, लड़का बाहर है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लड़की को दी गई है। अब जरा देख क्या सिस्टम होगा। ये हमारा पॉलन ग्रेन यहां पहुंच गया। अब बातचीत होगी पॉलन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में। अगर तो पॉलन सपोज करो सेम प्लांट का है और सेम ही स्पीशीज का है भैया, तो यहां रूल लगेगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भाई अपने ही पॉलन, अगर अपना ही पॉलन ग्रेन आ गया अपने ही प्लांट का या अपने ही फ्लावर का, तो प्लांट क्या कहेगा कि भैया इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, मैं तो वैसी क्रॉस पोलिनेशन कराना चाहता हूं। तो प्लांट उसको अपने जेनेटिक मैकेनिज्म की हेल्प से रोक देगा कि तुम मत आओ, अपने वाले को तो मना कर देगा। दूसरा, अगर डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आ गया, डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आ गया, तो उसे भी ग्रो नहीं होने देगा, क्योंकि स्पीशीज थोड़ी ना बदल सकती है। डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता, तो ये भी काम नहीं बनेगा। डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता, तो कौन आएगा? सेम स्पीशीज का बट डिफरेंट प्लांट पे से। डिफरेंट प्लांट कह लो या डिफरेंट फ्लावर कह लो, उस पे से आना चाहिए। तो जैसे ही ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या होगा? बोरोन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये पॉलन ग्रेन यहां आ जाएगा, आपस में बातचीत हो जाएगी, और जैसे ही आपस में बातचीत हो जाएगी तो रास्ता क्रिएट कर दिया जाएगा लड़के के लिए कि भैया जाओ, और इसी रास्ते को कहा जाता है पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ग्रेन के अंदर से क्या डेवलप हो जाएगी? क्या डेवलप हो जाएगी बेटा? पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब कैसे निकलती है, आइए जरा समझाता हूं मैं आपको। आपने पढ़ा था, ये रहा पॉलन ग्रेन, ये रही पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल, और ये रहे 2 मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन के ऊपर एक वैसी लेयर होती थी, वैसी कंस्पिकियस,
या बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाली लेयर जिसे कहते थे एक्साइम। ये एक्साइम बीच बीच में से अधूरी होती थी, जिन जगह को कहते थे जर्म पोर। बेटा यही वो जर्म पोर हैं, या यही वो गड्ढे हैं जिनके अंदर से पॉलन ट्यूब निकलती है। क्लास 12th में ये एक्सपेरिमेंट भी आपको मैं तो अपने बच्चों को कराता हूँ, हमारे स्कूल में तो कराया गया है। क्लास 12th में आपके सब्जेक्टिव टीचर जो भी होंगे स्कूल में वो कराएंगे आपको कि बोरोन की हेल्प से। इसलिए ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट जब कराते हैं तो उसमें बोरिक एसिड डालते हैं। ये बोरिक एसिड किसका काम करता है? पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कराने का। तो होगा क्या बेटा, ये यहां पर इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन में बातचीत में काम हो गया, और बातचीत होने के बाद यहां से एक पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब सीधे नीचे आ जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या कहलाता है बेटा? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहां तक आई बात की समझ में? तो पॉलन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन हो गया, और जब इंटरेक्शन हो गया तो भाई मामला हो गया, कोई समस्या ही नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो, मैं तो आगे बढ़ूं भैया, ठीक है। अब हम आगे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर ये पॉलन ट्यूब जब यहां पहुंचेगी तो कहां जाएगी, कैसे जाएगी, इसके अंदर बैठे हुए मेल गैमीट का क्या होगा, कैसे फ्यूजन होगा, कैसे सारी भूमिका निभेगी। इसके लिए बहुत ध्यान से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए हमारी क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।